हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल एडुकेयर पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज, जिसमें देखेंगे यूथ कंपटीशन बुक के प्रश्नों को जो कि रेलवे के विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं। इससे पहले के वीडियो में हम लोग देख चुके हैं क्वेश्चन नंबर 120 तक के सभी प्रश्नों को। आज देखेंगे उसके आगे के प्रश्नों को। तो यदि आप लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। अब चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 121। यदि y का 90% x है तब x का कितना प्रतिशत y होगा। तो यहाँ पर प्रश्न में कहा गया है y का 90% x है, तो y का 90% बराबर x है। तो इसे हम लिख सकते हैं y गुने 90/100 बराबर x। तो 0 से 0 कैंसिल कर देंगे। अब क्रॉस गुना कर देंगे 10 में x को, तो 10x बराबर कितना हो जाएगा 9y। 10x बराबर 9y। तो यहाँ से अब हम x और y का रेशियो निकाल लेंगे। x का मान कितना हो जाएगा 9, उलट देंगे, 9 को इधर कर देंगे और 10 को इधर कर देंगे। तो x का मान हो गया 9 और y का मान कितना हो जाएगा 10। अब पूछा गया है x का कितना प्रतिशत y होगा। तो x कितना है 9 और y कितना है 10। तो x का कितना प्रतिशत y होगा, यानी कि 9 का कितना प्रतिशत 10 होगा। तो हम मान लेते हैं कि 9 का के प्रतिशत 10 होगा। तो 9 का के प्रतिशत बराबर 10। तो इसे अब हम लिख सकते हैं 9 गुने के प्रतिशत, यानी कि k/100 बराबर 10। तो 9 के बराबर कितना हो जाएगा 100 में 10 से गुना कर देंगे तो 1000। तो के बराबर हो जाएगा 1000/9। तो 1000 में 9 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 111.1। तो के का मान कितना हो जाएगा 111.1। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। श्याम के अंक दिव्या के अंक से 25% अधिक है। दिव्या के अंक श्याम के अंक से कितने प्रतिशत कम है। तो यहाँ पर कहा गया है श्याम के अंक दिव्या के अंक से 25% अधिक है। तो यहाँ पर दो व्यक्ति है श्याम और दिव्या। कहा गया है श्याम के अंक दिव्या के अंक से 25% अधिक है। तो दिव्या के अंक को हम मान लेते हैं 100। तो श्याम का अंक कितना हो जाएगा दिव्या के अंक से 25% अधिक, यानी कि 25 अधिक। तो 125। दिव्या का अंक 100, तो श्याम का कितना हो जाएगा 25% अधिक, यानी कि 125। अब पूछा जा रहा है दिव्या के अंक श्याम से कितने प्रतिशत कम है। तो यहाँ पर दिव्या का अंक श्याम से कितना कम है 25 कम है। तो दिव्या का अंक श्याम से कितना कम है 25 कम है। तो 25/125 गुना कर देंगे 100 से। तो 25 125 और 5 से 100 को काट देंगे 20/100। तो कितना हो जाएगा 20%, यानी कि दिव्या के अंक श्याम के अंक से 20% कम है। इस क्वेश्चन को एक ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग ट्रिक याद रखेंगे। 100 गुने r बटे 100 प्लस माइनस r। प्लस कब देंगे जब अधिक हो, अब माइनस कब देंगे जब कम हो। तो कहा गया है श्याम के अंक दिव्या के अंक से 25% अधिक है। तो 100 गुने 25 बटा 100 प्लस 25। तो 100 गुने 25 बटा 125। तो 25×5 100 और 20×5 100, यानी कि 20%। यानी कि दिव्या का अंक श्याम के अंक से 20% कम है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 8% और 12% की वृद्धि की जाती है तो उस आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी।
तो आयत के लंबाई में कितना का वृद्धि किया जा रहा है? 8% का। और चौड़ाई में कितना का वृद्धि किया जा रहा है? 12% का। तो इस क्वेश्चन के लिए हम लोग एक फॉर्मूला याद रखेंगे, x प्लस वाई प्लस एक्स गुने वाई बटा 100। तो x कितना है? 8 और y कितना है? 12। तो 8 जोड़ 12 अब प्लस 8 गुने 12 बटा 100। तो 8 और 12 कितना हो जाएगा? 20। अब प्लस 12 8 96, 96 बटा 100। तो अब क्या करेंगे? 20 प्लस 96 में 100 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 0.96। दोनों को जोड़ देंगे तो 20 और 0.96 यानी कि 20.96%। यानी कि आयत के क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का वृद्धि हो जाएगा? 20.96% का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि किसी वर्ग की भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल डैश बढ़ जाता है। यानी कि वर्ग के भुजा को 10% बढ़ा देने पर उसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा? तो इसके लिए भी हम लोग फॉर्मूला याद रखेंगे, x प्लस वाई प्लस एक्स गुने वाई बटा 100। तो यहाँ पर एक ही प्रतिशत दिया हुआ है तो x और y दोनों को कितना मान लेंगे? 10 ही मानेंगे। तो 10 जोड़ 10 जोड़ 10 गुने 10 बटा 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, 10 और 10 20 और जोड़ 1 की इकाई 1 तो कितना हो जाएगा? 21%। यानी कि किसी वर्ग के भुजा में 10% वृद्धि करने पर वर्ग का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा? 21%। या इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10। तो हम मान लेते हैं कि पहले वर्ग का भुजा कितना था? 10। तो जब भुजा 10 था तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 10 का स्क्वायर यानी कि 100। अब कहा गया है वर्ग की भुजा 10% बढ़ा दिया जाए तो 10 का 10% कितना है? 1। यानी कि भुजा को 1 बढ़ा दिया जाएगा। तो पहले वर्ग का भुजा कितना था? 10 और 1 बढ़ाने पर कितना हो जाएगा? 11। तो अब वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? भुजा स्क्वायर यानी कि 11 का स्क्वायर 121। तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल कितना था? 100, अब कितना हो रहा है? 121। यानी कि कितना प्रतिशत बढ़ रहा है? 21%। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि वर्ग की भुजा 30% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि की प्रतिशतता ज्ञात करें। तो वर्ग की भुजा को कितना प्रतिशत बढ़ा दिया जा रहा है? 30%। और पूछा जा रहा है क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का वृद्धि होगा। तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला याद रखेंगे, x प्लस वाई प्लस एक्स गुने वाई बटा 100। तो यहाँ पर एक ही प्रतिशत दिया हुआ है तो x और y दोनों को कितना मानेंगे? 30%। तो 30 जोड़ 30 प्लस 30 गुने 30 बटा 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, 30 और 30 60 प्लस 3 3 9। तो कितना हो जाएगा? 69%। तो वर्ग की भुजा 30% बढ़ाने पर उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का वृद्धि हो जाएगा? 69% का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। या इसे ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, 30% का फ्रैक्शन कितना होता है? 3/10। तो हम मान लेते हैं कि पहले वर्ग का भुजा कितना था? 10 यूनिट। वर्ग की भुजा 10 यूनिट था तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 10 का स्क्वायर, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100। अब कहा गया है यदि वर्ग की भुजा 30% बढ़ा दी जाए तो 10 का 30% कितना होगा? 3। यानी कि भुजा 30% बढ़ाने पर कितना हो जाएगा? 13। जब भुजा 13 होगा तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 13 का स्क्वायर 169।
तो पहले क्षेत्रफल कितना था 100, बढ़ने के भुजा बढ़ाने के बाद कितना हो रहा है 169, यानी कि क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का वृद्धि हो रहा है 69% का। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि आयत की लंबाई 15% बढ़ जाती है और चौड़ाई 20% तक घट जाती है तो आयत के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। तो आयत का लंबाई 15% बढ़ जाता है और चौड़ाई 20% घट जाता है। तो यहाँ पर x कितना हो गया 15% और y कितना हो गया -20%। तो इसके लिए फॉर्मूला याद रखेंगे x प्लस वाई प्लस एक्स गुने वाई बटा 100। तो x कितना है प्लस 15% तो 15 और y कितना है -20 तो 15 - 20 प्लस x गुने वाई यानी कि 15 गुने -20 बटा 100। तो 20 बचे 100 और 5 दिए 15। तो 15 में से 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा -5 और प्लस माइनस कितना हो जाएगा प्लस माइनस माइनस यानी कि -3। तो -5 -3 कितना हो जाएगा -8। तो यहाँ पर आंसर माइनस में आ रहा है, इसका मतलब हुआ क्षेत्रफल में 8% का कमी हो रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 8% कमी। यदि प्लस में आता तो क्या होता वृद्धि, लेकिन आ रहा है कि इसमें एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः +15% और -10% का बदलाव किया जाए तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का बदलाव होगा। तो इसके लिए फॉर्मूला है x प्लस वाई प्लस एक्स गुने वाई बटा 100। तो यहाँ पर x कितना है +15% और y कितना है -10%। तो कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, तो x प्लस वाई अब प्लस एक्स गुने वाई बटा 100। तो x कितना है +15 अब प्लस y कितना है -10 तो यहाँ पर लिखेंगे -10 अब प्लस x गुने वाई तो x कितना है +15 और y कितना है -10 बटा 100। तो 0 से 0 कैंसिल कर देंगे। 15 में से 10 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5 प्लस माइनस क्या बचेगा यहाँ पर -15/10। तो 5 - 15 में 10 से भाग देंगे तो 1.5। तो अब 5 में 1.5 घटाएंगे कितना आ जाएगा 3.5%। यानी कि लंबाई और चौड़ाई +15% -10% करने पर क्षेत्रफल जो है 3.5% घट जाए 3.5% बढ़ जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक चुनाव में एक उम्मीदवार 75% वैध मतों से विजयी हुआ। कुल 5,60,000 मतों में से 15% मत अवैध थे। विजयी उम्मीदवार को मिले वोटों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर कुल मत कितना है 5,60,000 जिसमें से 15% मत अवैध है। तो कुल वोट है 5,60,000 जिसमें से 15% मत अवैध है। तो वैध मतों की संख्या कितना है 85%। तो 5,60,000 गुने 85/100। 15% मत अवैध है तो वैध मत कितना हुआ 85%। तो वैध मतों में से जीतने वाले उम्मीदवार को कितना वोट मिल रहा है 75%। यानी कि इसका 75% जीतने वाले उम्मीदवार को मिल रहा है। तो पूछा जा रहा है कि जीतने वाले उम्मीदवार को कितना वोट प्राप्त हुआ। तो कुल वोट कितने हैं 5,60,000 जिसमें से 15% अवैध हो गए। तो वैध वोट कितना हो गया 5,60,000 का 85%। अब 85% में से 75% वोट किसको मिल रहा है जीतने वाला को। तो फिर निकाल देंगे कितना 75% यानी कि 75/100।
तो 2 और 2 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल कर देंगे। अब गुना कर देंगे 56, 85 और 75 में, तो ये आ जाएगा कितना 3,57,000। यानी कि जीतने वाले उम्मीदवार को कितना वोट प्राप्त हो रहा है 3,57,000। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी चुनाव में एक उम्मीदवार को 62% वोट प्राप्त हुआ और वह 35,640 वोटों से चुनाव जीत गया। चुनाव में कुल वोटों की संख्या क्या थी यदि कोई भी वोट अमान्य नहीं रहा हो? तो यहाँ पर जीतने वाले उम्मीदवार को वोट कितना प्राप्त हो रहा है 62%। जीतने वाला को वोट प्राप्त हो रहा है 62% और कोई भी वोट रद्द नहीं हुआ है यानी कि अमान्य नहीं हुआ है, तो हारने वाला को कितना मिला होगा 100 में 62 घटा देंगे यानी कि 38%। तो जीतने वाला को मिल रहा है 62% वोट और हारने वाला को 38%। तो हार जीत का फैसला कितने प्रतिशत वोटों से हो रहा है 24% वोट से। और यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है हार जीत का फैसला 35,640 वोट से हो रहा है। तो हम लिख सकते हैं 24% बराबर 35,640। तो 1% बराबर हो जाएगा 35,640 बटे 24। और अब हमें निकालना है कुल वोटों की संख्या यानी कि 100%। तो 1% का वैल्यू कितना है 35,640। तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 35,640 बटा 24 गुने 100। तो 35,640 को 24 से काट देंगे तो कट जाएगा 1485 बार में। तो अब 1485 में 100 से गुना कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 1,48,500। यानी कि चुनाव में कुल वोटों की संख्या कितना था 1,48,500। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ और प्रश्नों को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।